बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या इलेक्शन अभी भी वक्त है कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं वफाकी हुकूमत दे रही? 10 से 12 दिन रह गए और जाते जाते फिर पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना, ये भी लम्हा फिक्रिया है। आम आवाम अब सवाल करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स ने यह सवाल किया कि सर जाते जाते आप 10-12 दिन के मेहमान थे, आप फिर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा गए, तो ये भी तो आपने अपने सर पे ही लिया, तो फिर आम आवाम में आप क्या नैरेटिव लेकर जाएंगे जनरल इलेक्शन में? दूसरी जानब ये चेमा गोइयाँ भी हैं कि ये पेट्रोल का बढ़ना, इस पे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत आएगी मुमकिन है वो ना 60 ना 90, अलबत्ता 6 माह या 1 साल के लिए ना बैठ जाए और फिर आइन में तरमीम की जाए। उससे कबल भी हमने देखा कि कुछ दिन पहले एक बहुत अहम कानून साजी की जा रही थी। इस जो निगरान हुकूमत आएगी उसको इख्तियारात दिए जा रहे थे कि वो बहुत सारे मामलात में खुद कफील होगी। इख्तियारात उनको देने के मुतादिद बिल मंजूर कर लिए गए। इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे तोशा खाना पे भी आज बड़ी उस पर पेशरफ्त हुई है जो कि इस्तदा की गई थी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कि इसको रोका जाए, कि इसको अलबत्ता वो मुस्तरद हो गई है। कल हतमी दलाइल देकर मुमकिन है कि बहुत जल्द उस पर फैसला सुनाया जाए। क्या वाकई जो तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बड़े, आज उनके जो बॉडी लैंग्वेज था वो बड़े मायूस कुन थे? क्या ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करके घर बैठा दिया जाएगा? तारीख कहीं रिपीट तो नहीं हो रही? इससे पहले भी हमें याद है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। वफाक से लेके सूबे और सूबों से लेके शहर कराची की हम बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि क्या हालात बदले हैं या कि सब जूं का तू हैं। एक नया बिल भी लाया गया असेंबली में जो कि चेयरमैन्स हैं, जो यूसीस के नुमाइंदे, उनकी मराहत और तनख्वाहों का बिल था, उसमें इजाफा किया जा रहा है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्की सियासत के देखे हैं। आपकी जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम जनाब हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो। बहुत शुक्रिया सर हसन अब्बास, आपने टाइम दिया। उनके साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपने भी पाकिस्तान की सियासत के कई अदवार देखे, सरदार बाबर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर बाबर साहब, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल प्राइसेस क्यों बढ़े, वजह क्या है कि जब ये जाने वाले थे तो जाते जाते इन्होंने इतने 20-20 रुपए बढ़ा दिए डीजल और पेट्रोल पे, तो अब तो उन पे बड़ी वो कहते हैं ना तनकीद कर रही है आवाम। हसन, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इतना प्रेशर था IMF का कि ये 10-12 दिन भी ना रुक सके? ये चाहते तो निगरान हुकूमत के गले में ये डाल सकते थे? देखिए साजिद साहब, जिस तरीके से पेट्रोल की जो है वो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। आप ये देखें कि इन्फ्लेशन जो है वो किस सतह के ऊपर पहुंची हुई है, और हुकूमत जाने के अंदर जो है वो आप समझ लें अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 8 तारीख को जो है वो काबीना डिज़ोल्व करती जाएगी और इतवार या पीर के रोज़ जो है वो जो वफाकी काबीना है उसका फेवरल होगा। और ये जाने से पहले आप समझें कि पहले आपने 10 रुपये पेट्रोल के ऊपर घटाए, फिर 20 रुपये आपने बढ़ा दिए। तो ये चीज़ें जो है हम हमेशा से देखते रहे हैं कि किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यकीनन IMF की शराइत भी उसके ऊपर हैं। आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों को देखा जा रहा होता है और ये भी बात की जा रही होती है कि मुल्क के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है, अगर उसको आप कंपेयर करें दीगर ममालिक से, तो पेट्रोल सस्ता है। लेकिन दीगर ममालिक के अंदर जो इन्फ्लेशन की शरह है वो उस हिसाब से बढ़ी भी नहीं है जिस हिसाब से जो है वो यहाँ पर मामलात इस टाइम पे चल रहे हैं। तो यकीनन हुकूमत को सोचना चाहिए था क्या वो इलेक्शन के अंदर क्या नैरेटिव बिल्डअप करेंगे, क्योंकि जब PTI की हुकूमत के अंदर हम देखते थे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा होता था तो मरियम बीबी जो है उनकी जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही होती थी। हमजा शहबाज हों, शहबाज शरीफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, तो ये लोग बड़े जो है वो बातें करते थे। और यकीनन जब आप हुकूमत के अंदर होते हैं तो आपका नैरेटिव डिफरेंट होता है, जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तो आपका नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब क्या वजह है कि नून लीग जो है वो पेट्रोल की कीमतों में उसको एक कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रही उसके अंदर, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। फिर हमने देखा कि पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो वज़ीर ख़जाना बनाया गया, फिर इसाक डार साहब आए, लेकिन इसाक डार साहब के आने से जो है वो कोई भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में हमें बड़ी कोई बेहतर चेंजेस, मुस्बत चेंजेस नहीं दिखाई दी, जिससे अवामी
अवाम दोस्त पॉलिसीज कोई ऐसी नहीं बनी कि इसहाक डार साहब के आने से लोगों को बड़ा कोई रिलीफ मिला हो। तो मिफ्ता इस्माइल भी तो जो है वो ये काम ब्रेकिंग कर भी रहे तो थी ना हसन, आपको याद होगा जब इसहाक डार साहब ने ऐलान किया, फिर वो पाकिस्तान में आए, उनके केसेस खत्म हुए, उनके मुंजमद अकाउंट दोबारा से उनको दे दिए गए, उनकी फ्रीज प्रॉपर्टीज उनको दे दी गई, और फिर ब्रेकिंग हम देखते थे कि रोज डॉलर कम होता था, रोज डॉलर कम होता था। तो फिर इसहाक डार साहब तड़ियां लगाते थे कि अब मैं आ गया हूं, अब आप देखेंगे क्या होता है। लेकिन अब 6 माह की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो वहीं पे वहीं जूं का तू है सब। देखिए साजिद साहब, ये जो तरीक़ेकार है ये हमने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही देखा है कि एक शख्स के ऊपर इतने केसेस बने हुए हो, इतने अरसे से जो है वो मुल्क से मफरूर हो, और फिर जैसे ही आपको वजारत मिल रही हो तो आपने अपने वतन का रुख वापस कर लिया और आपने वजारत के आके मज़े लूटे। थोड़े दिन के बाद क्या एक बात तो ये है कि आया जो इसहाक डार साहब हैं वो 8 तारीख के बाद पाकिस्तान में फिर से रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ सियासी शख्सियत हमने ऐसी देखते हैं कि जब उनको सिर्फ वो कुर्सी के ऊपर होते हैं तो वो मुल्क में दिखाई देते हैं, और जैसे ही वो कुर्सी से जो है वो हटते हैं तो मुल्क भी छोड़ के जो है वो मुल्क बतर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप अपने सियासी करियर के साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं और आवाम के सेंटिमेंट्स के साथ भी बड़ा खेल रहे होते हैं। लोग भी अब इस चीज़ पे सोचने लग गए हैं, इस चीज़ पे बात करने लग गए हैं कि भाई एक शख्स जो है वो वैसे तो इस मुल्क के अंदर रह नहीं रहा होता जब आपके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, जब आप अपोजिशन के अंदर होते हैं, लेकिन यूं ही आप हुकूमत के अंदर आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं भाई ऐवानों में, वजारतों के मज़े लूटते हैं, थोड़े उसके पर्क्स जो हैं उसको एंजॉय करते हैं, और फिर जो है वो आप चले जाते हैं वापस बैरून मुल्क। तो ये बड़ी एक ख़राब बात है, एक बड़ी आप ख़राब एग्जाम्पल को जो है वो सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस टाइम बड़ी मुश्किल के अंदर घिरी हुई है, और जो सियासतदान हैं वो मज़े लूट रहे हैं हुकूमतों के, और उसके अलावा जो दीगर मराहत उनको मिलती हैं सरकारी, वो उस पर्क्स को जो है वो बड़ा एंजॉय करें। एक और स्टोरी मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले 15 वफाकी इदारों में 2 खरब की माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ भी हुआ है, और फिर ये चमा गोइयाँ हैं कि मौजूदा हुकूमत जाते जाते मुख्तलिफ महकमों में कहीं अवाम को टीका तो नहीं लगा के जा रही, और फिर अपोजिशन भी तनकीद कर रही है कि आप जाते जाते इलेक्शन के अखराजात तो आम आवाम से नहीं निकाल के जा रहे। सरदार बाबा साहब, 15 महकमों की बेज़ाब्तगियाँ और 2 खरब की खुर्द-बुर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो आपको पता है कि जब भी ये जाते हैं, जब भी ये आते हैं, पहले ये अपना ही माल पूरा करते हैं। सारी बात है, जिस तरह जो कि हमारी जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो इसके अखराजात आपने आवाम से ही निकालने हैं। इसी तरह चोरियाँ और डकैतियाँ करके मेरे मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया गया है। अब भी यही सब कुछ हो रहा है कि जाते वक्त जो है ना अपने सारे कुछ जो है ना वो टैक्स, पेट्रोल, हर चीज़ जो है ना उसको बढ़ा रहे हैं, और वो पैसा सारा अपने पास लेकर जो है ना ताकि इनको आगे चल के कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है, लेकिन जिस तरह मेरे भाई ने एक बात की थी उस पर मैं भी उस बात को आगे बढ़ाऊँगा कि बड़ी तकलीफ़ होती है कि कोई भी मुजरम होता है इस मुल्क में तो वो मुजरम वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाता है, सदर भी बन जाता है। क्या हमारे पास इस मुल्क में कोई और नहीं है? मैं उन हल्कों को भी कहना चाहता हूँ कि क्या आप भी खदारा कभी सोचें कि क्या इन्हीं मुजरमों के पास है सब कुछ, कि ये अपने केस माफ़ कराते हैं या नहीं है, ये आपको ही पता होगा। या फिर मतलब जो सर नई क़यादत की तो बात की थी ना चेयरमैन पीटीआई ने, लेकिन चेयरमैन पीटीआई भी तो इनसे भी 2 हाथ आगे गए ना। अच्छा, वो भी करप्ट सारे साथ। मैं अपने साथ आसपास जो है ना कहूँ कि जी मेरे साथ आगे भी चोर पीछे भी चोर, और मैं कहूँ मैं ईमानदार हूँ तो कोई नहीं मानने वाला है, हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। तो इमरान खान ने भी वही काम किया जो ये कर रहे हैं। उसके साथ भी वही लोग थे जो कभी मुशर्रफ के साथ होते थे, फिर मतलब जरदारी साहब आए उनके पास होते थे, मियाँ साहब आए उनके पास होते थे। इसी तरह ये सारे उड़ने वाली पर हैं, परिंदे हैं जो इधर से उड़ के उधर से उड़ के इधर आते हैं और मुल्क को लूट लूट कर खा रहे हैं। काश के इस मुल्क में दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। हमारे गरीबों के लिए, बच्चे जो मोटरसाइकिल में सवारी करते हैं, जो अपनी नौकरी करने जाते हैं, उनके लिए पेट्रोल वो कहाँ से पूरा करें। अब ये थोड़े दिनों बाद 300 तक पहुँचा के जाएंगे। मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में कहा कि ये हर बिल पास करेंगे, हर रोज एक बिल पास हर बिल पर एक मुझे ब्रेकिंग आ रही है, मैं ऐड कर दूं सरदार बाबर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट। हुकूमत के आखिरी अयाम में तूफानी रफ्तार से कानून साजी, 2 रोज में कौमी असेंबली से 53 बिल मंजूर किए गए हैं। अरकान पार्लियामेंट का मौकिफ है कि नई कानून साजी के बिल मुतालिका कमेटी को भी नहीं भेजे जा रहे और नई कानून साजी पर ऐवान में बहस तक नहीं की जा रही। 53 बिल मंजूर हो गए। किस चीज़ के बिल मंजूर किए जा रहे हैं सर? ये आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि यकम अगस्त के बाद आप देखना कि किस तरह से बिल पास होंगे, तो वही चीज़ हो गई। संडे को भी बिल पास हो गया है। अब
हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए जो मेरे ख्याल में शायद इन सियासतदानों में से ना ही हो, या कोई अच्छा बिजनेसमैन आ जाए, या कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट लोग हो, या कोई और ऐसा आदमी आ जाए कि कोई अच्छी सिमत पे पाकिस्तान को लेके चले, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो 1 साल भी लगा ले। अगर जो है ना कि कौम के लिए कोई अच्छा पैगाम लेके आए और इस मुल्क के लिए कोई अच्छा पैगाम लेके वज़ीर आज़म आए, तो मैं समझता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है मुल्क में इलेक्शन इतने जल्दी करवाना। लेकिन इलेक्शन के लिए फिर यही चोर सारे तैयार होते हैं। अच्छा, ये सारे चोर इकट्ठे होते हैं इलेक्शन के लिए कि कब इलेक्शन आ जाए, फिर बारियां भी तैयार कर ली होती हैं कि तुम्हारी वहाँ, तुम सिंध में, मैं पंजाब में, तुम बलोचिस्तान में। तो इस मुल्क को हमें कब छुटकारा मिलेगा इससे? इमरान खान ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क इसलिए किया है कि बड़ा इंसाफ का नारा लगाया, लेकिन खान साहब को जो है ना 4 साल एक इतना पावरफुल वज़ीर आज़म था कि जो चाहता वो कर सकता था। लेकिन मेरा सवाल पीटीआई वालों से भी है, इमरान खान से है कि आपने मुल्क के लिए किया क्या? बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, कौन सा ऐसा कोई कानून पास करा लिया कि जिससे आज उस कानून के स्कंजे में ये लोग होते? कौन सा ऐसा काम कर लिया कि जिससे लोग जो है ना, मैं समझता हूँ कि आगे भी अगर आपको मिलती है, ज़ाहिर इलेक्शन हो तो आपको मिल जाती है, हमें पता है आप जीत जाएंगे, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सही। हमें इस वक्त मुल्क को मिलजुल कर, लोगों को, सियासतदान हों, जितने भी लोग हों, लोगों को इस मुल्क को बुरान से निकालना चाहिए। ये अपनी जेबें भरने छोड़ दें। जिंदगी 2 दिन की है, क्या ये कब्र में बोरियां बना के लेके जाएंगे? भाई क्या कर रहे हो तुम? कोई खुदा का खौफ करो। अवाम, इस गरीब अवाम का लूटा हुआ पैसा कोई लंदन में है, कोई दुबई में है, कोई ये पाकिस्तान के अंदर भी इनके हालात देख लेना। ठीक है, आगे आपका पॉइंट है सर। बस 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो 2 खरब की माली बेज़ाब्तियों की करप्शन अब सामने आ रही है इस हुकूमत की। दूसरा मेरा सवाल ये है कि 2 रोज में 53 बिल मंजूर कर दी हुकूमत ने। आखिरी अयाम में इतने सारे बिल मंजूर किए जा रहे हैं और फिर जो रुकन पार्लियामेंट हैं उनको भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। देखिए साजिद साहब, बिल मंजूर करने की जहाँ तक बात है, तो जो भी इलेक्टेड नुमाइंदगान होते हैं उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, जब वो ऐवानों के अंदर आते हैं तो उनका असल काम बिल पास करना, बिल ड्राफ्ट करना, इस पे डिबेट करना, कानून साजी करना, कानून में तरमीम करना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जमहूरियत का हुस्न होती हैं। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर कि अगर इसके ऊपर डिबेट नहीं हुई तो ये एक बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है हमारे इलेक्टेड लोगों के ऊपर। और आप संजीदगी का आलम देखें कि नेशनल असेंबली में और सेनेट में और जो हमारे दीगर ऐवान हैं, चाहे वो सूबाई सतह पर हों, चाहे वो लोकल सतह के ऊपर हों, तो वहाँ पर जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उनकी आप अटेंडेंस देखें। तो आप जब वो अटेंडेंस देखेंगे तो आपको संजीदगी का आलम जो है वो पता लग जाएगा कि किस तरीके से है। जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, लोग ऐवानों के अंदर आते नहीं हैं, सारा साल नहीं आते। इसाक डार साहब की मिसाल ही ले लें आप। अभी आप थोड़ी देर पहले इसाक डार साहब की बात कर रहे थे, कितने अरसे तक जो है वो उन्होंने हल्फ भी जो है वो नहीं उठाया। वो आए पाकिस्तान तो हल्फ भी ले लिया उन्होंने, फिर उसके बाद जो है वो वजीर भी बन गए, फिर उसके बाद जो है वो माशाल्लाह से हमारे मुल्क की मईशत का मजीद बेड़ा गर्क भी कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। आवाम को जो है वो ऐसे ज़बरदस्त पेट्रोल पंप। फिर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ऐड करूंगा। हसन अब्बास, आपको याद होगा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर इसाक डार किसी को पसंद नहीं है तो वो पार्टी भी छोड़ सकता है। तो जहाँ तो आप देखें ना, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के, जो कि इस मुल्क के वजीर आज़म भी रह चुके हैं, जिनको आप आफ्टर नवाज शरीफ हमने देखा ना उनको, बड़ी फाइट करते। तो उन जैसे शख्स को हमने देखा है कि वो थोड़े से उन्होंने ही स्टेप्ड बैक। फिर इसी तरीके से मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनकी एक बड़ी महारत है तमाम तर माशी मुश्किल मामलात में, उन्होंने फेस किया सब कुछ। वो भी यही चीजें कर रहे थे, इससे बेहतर चीजें कर रहे थे। लेकिन क्या इसाक डार साहब का आना इतने मशकूक तरीके से आया, वो जायज़ था या नहीं था? और आप क्या एग्जाम्पल्स जो हैं वो इस मुल्क के जो करता धरता हैं वो सेट कर रहे हैं कि आप कभी भी इस मुल्क में आके ऐवानों में ताकतवर बन जाएं और कभी भी आपका जब दिल चाहे तो आप वापस बाहर निकल जाएं और आप ऐश व आराम वाली ज़िंदगी जो है वो बैरून मुल्क में गुजारें। बच्चे आप लोगों के बाहर पढ़ रहे हैं, कारोबार आपके बाहर हैं, सियासत और माल आप यहाँ से कमा रहे हैं। आगे आपका जवाब। साल 2022 में 340 ताजरों ने पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी। 9 पाकिस्तानी योमिया पाकिस्तान की शहरियत छोड़ते जा रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। एक प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और PMLN का भी हम मौक़िफ़ शामिल करते हैं। आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत जाते जाते ये पेट्रोल प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ करके गई और ये सहरा आपने अपने सर पे क्यों सजाया। इखलाक हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक PMLN से। बहुत शुक्रिया सर। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या हाल है आप? हाशमी साहब ये क्या किया आपने कि आपने 10-12 दिन आप थे और आपने पेट्रोल बढ़ा दिया। अब वो आवाम तो बदवाएं दे रही है आपको हाथ उठा उठा के। देखिए, एक तो पेट्रोल की कीमत जो है पूरी दुनिया में जो है आप 85 के ऊपर आपका बैरल जो चला गया है ना। दूसरे नंबर पे आपका जो एग्रीमेंट हुआ है IMF के साथ, या तो हम इमरान खान की तरह उसी तरह करते जो इमरान खान करके गया और अभी तक भुगत रहे हैं। IMF के एग्रीमेंट से आम आदमी का भला होना था, ये आप लोग कह रहे थे, वो भला तो नहीं हुआ। नहीं, चलो आगे जाके भला होगा ना। तो हमने तो नहीं बढ़ाया, हालांकि IMF तो ज्यादा बढ़ा रहा था पैसे जो है। तो खुद मुख्तार पाकिस्तान आप बनाने आए थे सर। आप भी IMF के पास हमें ले गए और आपने कहा था IMF पैसे देगा, फिर दुनिया हमें पैसे देगी, पड़ोसी मुल्क पैसे देंगे, फिर वो पैसा मुल्क में आएगा, आम आदमी तक पैसा आएगा, आम आदमी को रोजगार मिलेगा, अशिया खुर्दनोज से लेके पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। ये पेट्रोल की प्राइस भी नीचे आएंगी, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। इलेक्शन जो ना सर पे हैं और हम इमरान खान की तरह हमने नहीं किया जिस तरह इमरान खान ने किया था, जो अभी तक हम भुगत रहे हैं। कि पेट्रोल की कीमतों का जो एग्रीमेंट था IMF के साथ उन्होंने नहीं किया, जिससे आज तक हमें ये भुगत रहे हैं। और वही एक वजह है जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना पड़ा जो है। और बाहर की आलमी मंडी के अंदर अब पेट्रोल की कीमत देखें कितना कहाँ तक पहुंच गई है ना। ये हम तो डॉलर में पेट्रोल लेते हैं ना वहां से। तो ज़ाहिर है अभी भी काफी रिलीफ यानी कि इसमें दिया है। और अपने हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से पैसे दे रही है इसमें जो है। 15 पता है हमें, 15 हाशमी साहब हमें पता है कि अवाम प्रॉब्लम में है। और मैं खुद जाहिर है एक ताल्लुक रखता हूँ कारोबार से, और मुझे पता है कि ये पैसे बढ़ने से कितना हमारे सर पे जो है बोझ पड़ेगा ये। लेकिन फिर भी नहीं कि पाकिस्तान के लिए उसके लिए जो है ये कुछ कड़वी गोलियां जो है खानी पड़ेंगी है। नहीं, कब तक कड़वी गोलियां सर आवाम खाएगी सर? वो आप लोग नहीं, कड़वी गोलियां खाने का टाइम इंशाल्लाह जल्द खत्म होने वाला है। और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर में, तो इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे और इंशाल्लाह कड़वी गोलियां जो है खाने जो है खत्म कर देंगे इंशाल्लाह जो है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि 2 रोज में 53 बिल आप लोग लाए असेंबली में। इतनी रफ्तार से कानून साजी कर रहे हैं जाते जाते, आप लोग वजह जान सकते हैं? ये तमाम कानून साजी जो है इस मुल्क के लिए हो रही है ना, कि हम अपने लिए तो नहीं कर रहे। तो आप पार्लियामेंट को एतमाद में भी तो लें। रुकने पार्लियामेंट शिकवा कर रहे हैं कि हमें तक नहीं एतमाद में लिया जा रहा, कमेटियों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। रुकने पार्लियामेंट जो है ना, जब खुद वोट देते हैं तो पास होता है ना वो बिल वहां पे। और सर, उस बिल पे सर ना स्पीचेस करवाई जा रही हैं, ना और जो कमेटियां हैं मुतालिका, ना उनको बिल भेजे जा रहे हैं, बस धड़ाधड़ पास किए जा रहे हैं आप लोग। नहीं, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की मैशत के लिए सब कुछ हो रहा है ना ये। अब नून लीग अपने लिए तो नहीं कर रही है। सालमियत की चले बात कर दी। लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, वो जो जोक में दहशतगर्दी हुई थी, उसके वो जो दहशतगर्द जो है वो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला और अफगान बाशिंदे हैं वो। नहीं, दहशतगर्दों को किसने रिहा किया था? हमने किया था रिहा। दहशतगर्दों को रिहा किसने किया था? ये नहीं, रिहा किसने कहा था कि ये भाई हमारे ने रिहा कर देने? जेलों से किसने रिहा किया था? चले सर, आप तो कुछ कर लेना। आप अभी क्या करेंगे? नहीं, फौज कर रही है, फौज कुर्बानियां दे रही है। वहाँ हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। हम लोग पूरी केटी जो है ना वो अपना इंतजामिया और इंशाल्लाह हुकूमत कर रही है इसके ऊपर। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द नहीं कि पहले भी हमने नवाज शरीफ साहब ने ये अपना दहशतगर्दी खत्म की थी, और अभी भी हम ही लोग खत्म करेंगे दहशतगर्दी को जो ना पाक फौज के साथ मिलकर जाना ही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, तो उनकी इस स्टेटमेंट से ये नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन आगे बढ़ेंगे? नहीं, इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। हमारी तो कोशिश है कि नवंबर में इलेक्शन हो। और दूसरा देखें, एक चीज की तारीफ भी कर दिया करें। आज उन्होंने जो अपने इफ्तिताह किया है ये कराची में जहाज का, या कितना बड़ा नहीं, उसकी भी तारीफ करें ना। कि जो ग्वादर में हमने काम शुरू कराया है, जो ये जहाज का इफ्तिताह था, नायब वज़ीर अपना आज़म जो है यहाँ पे आए पाकिस्तान के अंदर। आपका तुर्किया के जो आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो अपना ठीक ठाक यानी ऊपर जा रही है। तो ये भी तो आप देखें ना, तमाम चीजें अपनी जगह पे आ रही है ना सारी। सर, ये जो जिस जंगी जहाज की आप बात कर रहे हैं,
जो कि पाक फिजाइया का जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो इफ्तिताह किया है, ये 2018 से सर प्रोजेक्ट था, ये 3 जहाज तैयार होने थे, तो आज तीसरा कंप्लीट हुआ है ना। नहीं तो वो मुकम्मल तो हमने की है ना आगे। अच्छा, क्रेडिट आप ले रहे हैं, ठीक है, महीने में की है ना ये। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इखलाक हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, दहशतगर्दी की लहर, और फिर हमारी कोशिश होती है कि लास्ट में हम अहले कराची पर हमारी लास्ट स्टोरी होती है। दहशतगर्दी की हालिया लहर, हसन मैं आपसे पूछूंगा कि टीटीपी की सेफ पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं, हमारी हुकूमत मुतादिद बार इल्ज़ाम लगा चुकी है। कल फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ तक के कहा कि हम अफगानिस्तान में एक्शन ले सकते हैं, तो किस तरफ हालात जा रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा संगीन मामला है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम पिछले कुछ अरसे से, जब से अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान की हुकूमत बनी है, तो हमने बड़ी सारी चीज़ें देखी कि जो आलमी सतह के ऊपर नेगोशिएशंस, डायलॉग्स के ज़रिए जो हैं वो मामलात हल किए जा रहे हैं, और जो अफ़गानिस्तान की इस टाइम हुकूमत है वो भी अब जो है वो एक बड़े कैनवस के ऊपर जो है वो चीज़ों को देख रही है, और वो भी अब डायलॉग्स और दीगर चीज़ों के जो हैं वो में इंटरेस्टेड हैं, और वो नेगोशिएट करते हुए आ रहे हैं, नेगोशिएट मज़ीद करना चाह रहे हैं। और अगर पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई भी थ्रेट किसी भी जानिब से जो है वो सामने आएगा, तो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो बड़ी मजबूत है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बड़ी मजबूत हैं। जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी और जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, तो यकीनन इसमें सिर्फ डिप्लोमेसी से वो मामलात हल नहीं होते। अगर पाकिस्तान को कोई थ्रेट करेगा तो पाकिस्तान जो है वो हर एक्शन का रिएक्शन देने की जो है वो हर तरीके की काबिलियत भी रखता है, हिम्मत भी रखता है, और तमाम तरह और माजी भी इसका गवाह है कि हमने मुताबिक बार, बिल्कुल माजी भी इस चीज़ का गवाह है। और अगर आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, कोई डायलॉग करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल करें, लेकिन किसी किस्म का थ्रेट, कोई सिक्योरिटी थ्रेट अगर आप पाकिस्तान को डराएंगे, धमकाएंगे। एक बहुत अहम, सॉरी फ्रेंड, बहुत अहम, कुछ दिन पहले हमारी अफगान जो इमारत इस्लामी हुकूमत है इनके स्पोक पर्सन से बात हो रही थी, मोहम्मद सोहेल शाहीन से। उनका ये कहना था कि हम ट्रेड पर बिलीव करते हैं, हम तो जो कम्युनिकेशन है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। फिर बहुत सारी जब ये हुकूमत बनी तो जो पाकिस्तान के बड़े तज्जियाकार थे उन्होंने कहा कि ये जो अब हुकूमत आई है ये वो दहशतगर्द माइंड नहीं है, ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। क्या ये ठीक है? जी देखिए, बात सारी ये है कि जहाँ तक ट्रेड की बात रही, तो अफगानिस्तान को जो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। कोई समंदर अफगानिस्तान के पास कोई समंदरी रास्ता मौजूद नहीं है, तो उसको यकीनन जब भी ट्रेड करनी पड़ती है तो उसको दीगर ममालिक का जो है वो सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई पोर्ट मौजूद नहीं है जिससे वो ट्रेड कर सके। तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं है उनकी, कोई समंदरी रास्ता नहीं है। तो यकीनन कोई भी समझदार शख्स होगा जो कि हुकूमत चला रहा होगा, तो वो यकीनन डिप्लोमेसी के ऊपर बिलीव करता होगा, क्योंकि आप अगर एक मुल्क में जो लोग रह रहे हैं, मतलब आप तो हुक्मरान हैं लेकिन आप रिप्रेजेंटेटिव तो जो हैं वो करोड़ों आवाम के, तो उन करोड़ों आवाम के बेहतर मफाद के अंदर आपने जो है वो सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। एट टाइम्स वो आपके नज़रिए के हिसाब से नहीं होते, लेकिन आप जाहिर सी बात है अब इतने तमाम तर लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को खाने को चाहिए। अच्छा, ये जो चेयरमैन पीटीआई पे इल्ज़ाम मुतादिद बार लगता है कि उनकी हुकूमत में ये मामलात हुए और फिर उन्होंने कहा था कि 40,000 फैमिलीज़ और लोग कहाँ जाएंगे, तालिबान हुकूमत ने कहा भाई आपके लोग ले जाएं, वो आ गए। देखिए, मामला तमाम तर ऐसे हैं कि अगर आप किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर रहे हैं, तो सॉफ्ट कॉर्नर तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए क्रिएट किया जाना चाहिए। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर आपको जो है वो हर किसी के लिए तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। और यकीनन हमारे ममालिक के अंदर जो है वो हम देख रहे होते हैं, दोनों ममालिक में कि किस तरीके से राब्ते चल रहे होते हैं, और डिप्लोमेसी के दरवाजे, बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हर वक्त जारी रह रही होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। आपका टाइम लेते हुए, क्योंकि आपके ज़राए बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तोशा खाना में खान साहब नायल हो रहे हैं?
देखिए ये तमाम तर चीज़ें मैं समझता हूँ कि खान साहब को अगर नाअहल होना चाहिए था, उनको माइनस होना होता तो अब तक हो चुके होते। और खान साहब के भी जो है वो कल हतमी दलाइल हैं इस पर। खान साहब के पास भी तो जो फिर है वो चेयरमैन बैनर। पीटीए क्यों इस्तदा कर रहे हैं, रोक के कोई केस अभी रोकें, अभी इस पे ना लें, जी देखिए, अदलिया को क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई ने इस टाइम तमाम तर चीज़ें जो हम देख रहे हैं इतराफ में, जो पॉलिटिकल एक माहौल बना हुआ है, और जिस तरीके से 9 मई वाला वाक़या हुआ और उसके बाद उस तरीके से जो है वो एक्शंस हमें नहीं दिखाई दिए जो माजी में दीगर सियासी लीडरान के खिलाफ जो है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि एक बड़ा स्टेट ओरिएंटेड मसला है। अगर आप एंटी स्टेट कोई भी शख्स कोई भी बात करता है, कोई नारा लगाता है, तो उस पे हमने माजी के अंदर भी हम देखते रहे कि बड़े सख्त किस्म के जो हैं वो मामलात रहे हैं, सख्त एक्शंस ले रहे हैं, लोगों के ऊपर जो है वो पाबंदियां आयद होती रही हैं। आपके सामने जो है वो 22 अगस्त वाला अल्ताफ हुसैन बानी एमक्यूएम अभी उसी पाबंदियों के ताप में मामला भी जो है वो सामने है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने किसी फर्द वाहिद के लिए एग्जाम्पल्स को सेट नहीं करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 9 मई का जो एक वो वाक़या है, उसका जो तमाम तर चीज़ें हैं, उसने पाकिस्तान को के नेशनल इंटरेस्ट को बड़ा डैमेज किया है कहीं ना कहीं। और ये तो हमारे जो इदारे हैं, ये तो उन्होंने एक बड़े कैनवस के ऊपर चीज़ों को देखा, बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा हुआ के मामलात बेहतर रहे उस हिसाब से जो है वो फैसलों को किया। लेकिन उनके लिए इतना मुश्किल है नहीं इमरान खान साहब को नाअहल करना है या उनको जो है वो माइनस करना है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब की जो अपनी गलतियां और कोताहियां हैं, तो उनकी बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इदारों के पास भी हैं, वो दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी मौजूद हैं। तो ये तमाम तर सियासत के अंदर जो है वो कोई उर्फ आखिर नहीं होता, चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। आगे आपका पॉइंट बाबर अब्बासी साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो दहशतगर्दी के ताने बाने हर बार अफगानिस्तान से मिलते हैं? अब हमारे दफ्तर खारजा ने कहा है जी अपने ये बाशिंदे ले जाएं। असल में देखिए ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है कि हमने एक साफ नियत रखते हुए हमने मुसलमान भाइयों को पनाह दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि हमारे खिलाफ जो है ना वो ये चीज़ें करने शुरू कर दें। और आज भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि फिर कुछ इशू ऐसे हैं कि जिस पे अगर हम बात करें तो हमें रोक भी दिया जाता है कि आप ऐसी बातें ना करें। और लेकिन हमें नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान से हमें बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं, नुकसान पूछ भी रहे हैं। गो कि हमने अपना पेट काट कर अफ़गानिस्तान के लिए सब कुछ किया, पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा आज यहाँ पे अफ़गानी बाशिंदे जो है ना पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कारोबार में जो है ना उनके यहाँ पे हैं, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों ने अपना बड़ा दिल किया, कभी उनको परेशान नहीं किया, कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं की। लेकिन उनकी तरफ से ये चीज़ों तो मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान को और अफ़गानिस्तान की आवाम को सबसे पहले आगे आना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दूसरा घर है उनका, यहाँ पे उन्होंने आकर अपना सब कुछ बनाया है। टीटीपी की सेफ पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, बिल्कुल मेरे ख्याल में सब कुछ है अफगानिस्तान में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अफगानिस्तान में सब कुछ है। और मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो इन पे नज़र रखे और वो कार्रवाई करे। उनको पता है अफगान हुकूमत, देखें हमारे मुल्क की फोर्सेस हैं, हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, उनको पता होता है कि किस तरफ दहशतगर्द हैं, कौन कौन लोग हैं, किस तरफ हैं। तो ये अफगानिस्तान एक बड़ा इसका खुला आज़ाद, वो जिस तरह से कुछ हिस्सा तालिबान के पास है, कुछ वहाँ भी अभी हम सारी तरह अफगानिस्तान को आज़ाद नहीं देख सकते कि पूरा अफगानिस्तान जो है ना तालिबान के कब्ज़े में है। वहाँ भी अभी ग्रोहों के आपस में जंगें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, जो कि हमारी तरह इतने तेज़ नहीं है कि फास्ट मीडिया और फास्ट जो है ना वो नहीं है कि फ़ौरन अपने मुल्क का सब कुछ दिखा दें। दुनिया के मुल्कों में सब कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ टीवी हाईलाइट या ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाते जिस तरह हम बना लेते हैं। हमारे मुल्क में होता है, हमारे मुल्क में एक निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है, एक निज़ाम जिसको कहते हैं ना वही बिगड़ा हुआ है। मीडिया में भी आप शायद दोनों मेरी तरफ मीडिया ही बैठी हुई है, आप बोले कि मीडिया वाले भी जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ फ़ौरन करते हैं और हुक्मरान भी जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ फ़ौरन करते हैं। ये नहीं देखते कि हम भी थोड़ा सा वेट कर लें, इसका देख लें। कई दफ़ा टीवी पे गलत खबरें चल जाती हैं जिसका कोई वो नहीं, बड़े बड़े चैनल गलत खबर चला देते हैं। हमारी सारी चीज़ों में मैं आपको बताऊँ बाशामुल मेरे तीसरा जमहूरियत का दौर फल फूल रहा है। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरी दौर नहीं रहा, अब तो जमहूरियत तसलसल से चल रही है मुल्क में। फिर बेहतरी क्यों नहीं बाबर साहब? देखें बेहतरी ये नहीं आती। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि अफसोस मुझे कहना पड़ता है कि जिस दिन हमारे मुल्क में वाकई सही जमहूरियत हुई और इन जमहूरियत वाले जो जमहूरियत के लोग हैं, इन्होंने अगर जमहूरियत को संभाल लिया ना तो फिर ये मुल्क फलना फूलना शुरू हो जाएगा। इनके गंदे काम, फिर ये मुझे अफसोस होता है अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर कि इनके गंदे काम भी आप अपने सर क्यों लेते हो? जब ये सारा कुछ करके निकल जाते हैं, भाग जाते हैं,
अभी कई लोग मुल्क छोड़ जाएंगे। बात वो बिल्कुल सही है। मेरे दोस्त ने भाई ने बैठे बात की कि कई लोग ये मुल्क छोड़ के अभी थे कि 8 के बाद किसी का देखेंगे कोई दुबई में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है। तो क्या पाकिस्तान ऐशों के लिए है उनके लिए? इस मुल्क के दुख सुख गम में साथ रहो, इस मुल्क में रहो, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब की आंखों से आंसू आ रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। काश कि अगर आप डट जाते कि यार जाने जाओ, मेरी हुकूमत जाती है जाए, और सारा कुछ बढ़ा लो, एसी बढ़ा लो, मेरे अखराजात बढ़ा लो, मेरा सब कुछ बढ़ा लो, लेकिन आवाम के लिए 10 रुपये 20 रुपये पेट्रोल नहीं बढ़ाना, बल्कि मैं 10 रुपये कम करके जाऊँगा। सही मज़ा तो तब आता। यहाँ वही पेट्रोल के पैसे इन्होंने पहले से अपने पास ले लिए। ज़ाहिर आगे इलेक्शन कैंपेन होगी, हुकूमत मिलती है नहीं मिलती है, क्या करना है, पाकिस्तान को दाव पे लगाने के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम लास्ट स्टोरी है बाबर साहब, मैं आपसे भी इस पे टेक लूंगा। पहले मैं हसन अब्बास मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी कराची का बेटा मेयर बन गया, और फिर हमने देखा कि जमात इस्लामी की कड़ी तनकीद उन पर अभी तक जारी है। पहला इजलास हुआ, वो भी आपने देखा कि शोर शराबे की नज़र हो गया, लेकिन मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आप करते रहें एहतजाज, मैं अपना काम करता रहूंगा। तो आपको लगता है वो काम कर जाएंगे? कराची का बेटा, कराची के बेटे तो आप तब बनेंगे जब आप कराची को अपनी माँ का दर्जा देंगे। ओहो, बड़ी गहरी बात कर दी हसन भाई। और आप कराची शहर को कुछ डिलीवर करेंगे, जब आप इस शहर की इस माँ की खिदमत करेंगे तो ही आप अच्छे बेटे बन सकते ना, वरना एक हाथ तो नाफरमान भी औलाद निकल जाती है। तो हम माजी में देखते रहे हैं कि कराची शहर ने जिसको ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन इस शहर को किसी ने कुछ नहीं दिया। और पीपल्स पार्टी की 15 सालों से सूबे के अंदर हुकूमत है और उन्होंने कराची शहर को कुछ डिलीवर नहीं किया हुआ। सिंध के जो दीगर शहर हैं उनको भी कुछ नहीं मिला हुआ। तो बड़ी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। हाँ, मुर्तज़ा वहाब साहब एक अच्छा इंतखाब हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी सोच है, अच्छा पॉलिटिकल ये जितनी है। अच्छी चीजें आपने गिनवा दी, हाँ। इन तमाम के होते हुए क्या इख्तियारात जो फंड है वो हुकूमत भी इनकी है, क्या उनको मिलेंगे लेकिन बात सारी शहर है के कि लिए? मुर्तज़ा वहाब साहब ने किसी से फंड मांगना थोड़ी, अपनों से कोई पैसे थोड़ी मांगे जाते हैं, अपनों से कोई इख्तियारात थोड़ी मांगे जाते हैं। मतलब अपनों को तो बस कह दिया जाता है और काम हो जाता है। तो अभी तो इनके पास जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब तो कराची शहर के मेयर है ना, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब तो पूरे सिंध के मेयर हैं, वजीर बल्दियात हैं वो। ये तो पूरे सिंध के मेयर कोई अभी से थोड़ी है, वो तो बड़े अरसे से पूरे सिंध के मेयर हैं। तो क्या उन्होंने सिंध में कोई एक भी मॉडल यूसी आप मुझे दिखा दीजिए, कहीं पे भी आपको कोई एक मॉडल यूसी 15 सालों के अंदर दिखाई दी है तो आप दिखाएं। मुर्तज़ा वहाब साहब क्योंकि सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, तो वो तर्जुमानी करते हुए बताएं कि हमने फलाना मॉडल यूसी जो है वो सिंध के इस शहर के अंदर या इस जिले के अंदर बनाई है, कहीं पे भी नहीं है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब के ऊपर बड़े चैलेंजेस हैं और उनको चाहिए कि वो वजीर आला सिंध, प्रेशर भी बहुत है, और वो सिर्फ इतना ही कर लें क्योंकि वो मुशीर कानून भी है, तो वो सिर्फ यही कर लें कि जो इतने सालों से पीएफसी फंड जो नीचे सतह पे केएमसी को नहीं मिला, उस पीएफसी की आप तकसीम ही कर दें जो इतने सालों का फंड है, तो ही कराची शहर को जो है वो बड़े पैसे मिल जाएंगे। अभी ये जो बिल लाए थे, ये जो सिंध हुकूमत बिल लाई थी कि जो नुमाइंदे हैं उनकी जो मरात और तनख्वाहें उनमें इजाफे का बिल था। देखिए ये क्या तनख्वाह बढ़ाएंगे, क्या ये मराद देंगे केएमसी के एम्प्लॉइज को? आपको पता है कितने सालों से फायर रिस्क अलाउंस नहीं मिला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को? बताएं। इनकी आप कहीं बैरून मुल्क चले जाएं तो इनकी लाइनें भी अलग होती हैं। इनको जो है वो उस फायर ऑफिसर जो होता है, जो फायर फाइटर्स होते हैं, उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आप क्या फायर फाइटर्स की जाके जरा हालत तो देखें, रुल रहे हैं, मर रहे हैं, उनके घरों पे फाके चल रहे हैं, फायर इसका अलाउंस नहीं है, वर्दियां नहीं है, उनके पास गाड़ियां नहीं है, तो ये तनख्वाहें कहाँ से? आप आप उनके पहले तो पुराने ड्यूज ही क्लियर कर दें। वो इनकलाबी एक चेंज लाना था मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने, तो फिर तो इसका मतलब है कि वो अभी तक इसमें तो कोई इनकलाब की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब इनकलाब तो वो चीज होती है ना जो कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके किसी चीज के लिए आप स्ट्रगल करें। यहाँ तो हुकूमत आपकी, वजीर आला आपका, 18 सूबे के अंदर वजीर आपके, तो किस चीज का इनकलाब भाई? ये तो बड़ा एक सीधी सी बात है। मुर्तज़ा वहाब साहब के खिलाफ भी जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर ही बड़ी साजिशें जो है वो जारी हैं। वो कराची वाले हैं तो उनको लोगों को बड़ा दुख, दर्द और तकलीफ है कि ये कराची
डोमिसाइल का शख्स जो है वो कराची का मेयर क्यों बन गया। लेकिन मुर्तज़ा साहब जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उनको पॉलिटिकल फाइट्स लड़नी है, अपने जो दीगर सियासी जमात वाले हैं उनसे भी और अपनी सियासी जमात वालों से। ठीक है, बहुत बहुत आपका बड़ा आपने वो कहते हैं ना तनकीद कर दी आपने मुर्तज़ा, वहाँ पर मुमकिन है कि ये तामीरी तनकीद में साबित हो। जी भाई साहब आप क्या कहेंगे, मुर्तज़ा आप कराची का बेटा काम कर जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो जो चले, एक बात है कि मुर्तज़ा आप मेयर बन गए, जिस तरह भी बन गए। वक्ती जमात इस्लामी को अभी कुछ वक्त तक दिल बड़ा करना चाहिए, 2-3-4 महीने तो देखना चाहिए हर आदमी को कि क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी रही जो कराची का बेटा, तो मैं समझता हूँ कि कराची ने दूध तो सबको ही पिलाया, हाँ। लेकिन वफादारी किसी ने नहीं की। यहाँ बड़े बड़े आए, MQM के लोग आए, उन्होंने कराची हमारी माँ है, बाहर से आए उन्होंने कराची सबकी माँ है, लेकिन इस माँ के साथ वफादारी किसी ने नहीं की। बेटों ने वफादारी नहीं होती है कि माँ के जो हकीकी वफादार थे ना, उन्होंने तो सबसे ज्यादा बेवफाई की। उन्होंने तो कभी इस शहर को बनने के लिए मैं खुल के तनकीद करता हूँ MQM के ऊपर कि इसमें कोई शर्म के सबसे ज्यादा काम उनको करनी चाहिए। हर हुकूमत में वो मौजूद रहे, क्या किया उन्होंने? दूध ही पीते रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब के पास मुस्तफ़ा कमाल ने कुछ वक्त जो काम किया उसने भी कर लिया, लेकिन बाद में उस काम को मुस्तफ़ा कमाल को मैं क्रेडिट दूंगा, उसने काम किया था। लेकिन एक बात है कि मैं मुर्तज़ा वहाब, तो मुस्तफ़ा कमाल MQM दो अलग अलग तो नहीं है, एक ही है। जो उसको भी जिस तरह उसके साथ उन्होंने किया वो भी हमने देख लिया था। अच्छा, बात यह है कि अब अगर इसको मुस्तफ़ा आपको जो है ना जगह मिली है, मैं समझता हूँ कि ये उसके ऊपर है। उसका एक यंग नौजवान है, मेरे ख्याल में लोग उसके साथ तावन भी करें, लेकिन अगर नियत काम करने की हो ना, इंसान को नियत जब बना लेना कि मैंने ये करना है ना, तो फिर अल्लाह की भी मदद होती है, काम मिलता है। अगर आप नियत नहीं करेंगे, आप कहोगे कि बस मैंने अपने पॉइंट्स, जिस तरह इन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी ने 15 साल अपने कराची में ज़ाया कर दिए। पीपल पार्टी, मैं शुरू दिन से एक बात कहता था कि पीपल पार्टी अगर कराची में उनको एक ऐसा चांस मिल गया था कि पूरी कराची को वो कवर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिससे मेरे ख्याल में तकलीफ भी होती है कि पीपल पार्टी को वो पोजीशन कराची में नहीं मिलती है। किस तरह मिल गई। आज भी उनके पास वक्त है कि अगर उन्होंने अपने आप को मनवाना है कराची में, तो कराची की तमाम रोडें, गलियां, पानी, बिजली, बोरान, मॉडल यूसी का कयाम आपके लिए चैलेंज है, और मॉडल न सिर्फ यूसी बल्कि मॉडल सिटी का कयाम आपके लिए मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब एक चैलेंज है। और आपने सत्तार अफगानी से लेके नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल, जितने मेयर, वसीम अख्तर, इन सब के रिकॉर्ड तोड़ने आपके कंधों पर बड़ा वजन है, और आप कराची के बेटे खुद को कहते हैं। तो इस कराची को किस तरह बनाएंगे आप आगे, आपका क्या प्लान्स हैं? आप बताएं अहले कराची को कि मैं जब आया तो ये मामला थे, और मैं आगे 1 साल में आपको कितने फ्लाईओवर दूंगा, कितने अंडरपास दूंगा, सड़कों की तामीर के लिए कितना फंड मुख्तस किया जा रहा है, और जो कौमी ख़जाना है, जो कराची के लिए जो बजट मुख्तस किया जाता है, उसमें खुर्द बुर्द नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें आपने बतानी है, आपने साबित करना है कि आप कराची के बेटे हैं, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे बेटे आए इस शहर पर हुकूमत की, लेकिन उन पर तनकीद होती रही। लेकिन खुदारा आपको ये मौका मिला है, क्योंकि आपकी वालदा ने भी न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक अच्छी पॉलिटिशियन होने का सबूत दिया था मोहतरमा फौजिया वहाब सिद्दीकी ने। अब देखते हैं कि ये आगे ऊँट किस करवट बैठता है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात की नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।